जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कैंसर यानी कर्क राशि के फरवरी के मंथली राशि फल के बारे में। कर्क राशि की कैसी होगी, स्वास्थ्य की, धन की, प्रेम की और उनके नौकरी की स्थिति, पारिवारिक स्थिति, इसके बारे में टोटल डिटेल में हम चर्चा करेंगे। और ग्रह गोचर में क्या बदलाव आएगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला और इम्पॉर्टेंट जो ग्रह गोचर हो गया है वो हुआ है मित्रों पिछले महीने को, यानी कि 17 जनवरी 2023 को शनि कुंभ राशि में परिवर्तन कर चुके हैं। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका प्रभाव कर्क राशि पे 2.5 साल पड़ने वाला है। यानी कि देखा जाए तो कर्क राशि की अष्टम ढैया शुरू हो गई है, लेकिन कहीं अष्टम ढैया शुरू तो हो गई है लेकिन चांदी का पाया है, यानी कि कुछ अच्छा और कुछ बुरा फल आपको 29 मार्च 2025 तक मिलने वाला है। अब क्या मिलने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला तो शनि की मित्रों 3 दृष्टियां होती है, देखा जाए तो तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि, उससे आपके करियर में आपको ज़बरदस्त ग्रोथ नज़र आएगी। धन में अब आपके वृद्धि नज़र आएगी। रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, फंसा हुआ धन अब आपको मिल जाएगा। और संतान अगर हो नहीं रही है तो संतान सुख के लिए भी स्थिति बहुत बहुत बढ़िया है, यानी 2.5 साल आपकी उन्नति ऐसे है। लेकिन अष्टम में जो शनि आपकी राशि से बैठे हैं तो कुछ ना कुछ विवाद वाला भी करेंगे, यानी 2.5 साल सरकारी वाद विवाद में आप फंस सकते हैं। यदि आप गवर्नमेंट में हैं तो आपका तबादला, सस्पेंशन भी हो सकता है, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ दाम्पत्य सुख में आपकी कमी रहेगी, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ कभी कभार बहुत से केसों में कोर्ट केस भी हो जाता है और शरीर थोड़ा कमज़ोर होगा, मानसिक तनाव रहेगा और विटामिन डी की आपको कमी रह सकती है या विटामिन मिनरल्स की शरीर में कमी रह सकती है। उसको आप भोजन से या व्यायाम से ठीक कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं जो फरवरी का महीना है उसमें स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो फरवरी में 1 तारीख से लेकर और 28 फरवरी तक देखा जाए मन आपका शांत रहेगा। तथा फरवरी के ये महीने में चंद्रमा पंचम में बैठे हैं कर्क राशि वालों, तो कहीं ना कहीं आपका कला में, आपका म्यूजिक में या खाना बनाने में या लोगों को खाना परोसने में आपका शौक जागृत होगा। खाने की रेसिपी आप यूट्यूब पे देखेंगे, सर्च करेंगे, बढ़िया बढ़िया खाना खाने का मन करेगा। हो सकता है आप ऑनलाइन फरवरी के महीने में बहुत टेस्टी टेस्टी खाना खाएं, ऐसे ही मन के अंदर क्रेविंग होगी अच्छा खाने का, तामसिक खाने का, क्योंकि चंद्रमा आपके पंचम भाव में बैठे हैं। साथ ही साथ एक और इंटरेस्ट वाली बात, पंचम में जब भी चंद्रमा बैठते हैं तो मंत्र साधना या ज्योतिष संबंधी या गूढ़ टॉपिक पे भी आपका इंटरेस्ट जाएगा। ऐसी किताबें आप पढ़ेंगे या यूट्यूब में वो वीडियो देखेंगे, ऐसा भी योग नज़र आ रहा है। धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति साफ साफ कहूँ तो फरवरी के महीने में मिली जुली है, यानी कि फरवरी के महीने में रुका हुआ धन तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। किसी से धन लेना है तो वो भी फरवरी में आपको मिल जाएगा। लेकिन जो धन है वो परिवार पे आपका खर्च होगा, ये याद रखिएगा। परिवार की ज़रूरतों पे खर्च होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो आपका कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भी नुकसान हो सकता है, उस पर आपको ध्यान रखना है। ऑनलाइन किसी को धन दे रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी धन की स्थिति देखा जाए तो सामान्य है, लेकिन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, धन हानि के योग बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक स्थिति की। तो पारिवारिक स्थिति में देखा जाए तो परिवार भाव में केतु बैठे हैं चतुर्थ भाव में, तो देखा जाए तो परिवार में माता पिता या घर के अंदर जो बुजुर्ग हैं उनको शरीर की पीड़ा, क्योंकि केतु पीड़ा करवाता है, तो शरीर की पीड़ा से परेशानी हो सकती है। हल्की बुजुर्गों को फिसलने से या हल्का कह लीजिए कि सोते सोते भी हो जाता है, तो उससे उनको मोच आ सकती है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो घर के अंदर हल्का रिपेयरिंग या मरम्मत में भी आपका धन खर्च होगा, वाहन पे आपका धन खर्च होगा, ऐसा योग फरवरी में नज़र आ रहा है। अब बात कर लेते हैं संतान की। तो संतान में देखा जाए तो सबसे पहले छोटी संतान की बात करें, चंद्रमा यहाँ पर विराजमान है। कहते हैं ना
कि चंद्रमा पंचम में अगर होता है तो कहीं ना कहीं ईएनटी की छोटी संतान को प्रॉब्लम देगा, गले की समस्या दे सकता है, लेकिन वो चंद्रमा शीघ्रगामी प्लानट है तो जल्दी ठीक भी हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो बड़ी संतान का देखा जाए तो उनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा फरवरी के महीने में रहेगा। और 18+ आपकी संतान है, वाहन चलाती तो वाहन पे खर्चा होगा या वाहन का चालान कट सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ बड़ी संतान का फरवरी के महीने में नदी की यात्रा का भी योग नज़र आ रहा है, लेकिन बड़ी संतान को नदी में यात्रा करते समय सावधानी रखनी है, नहीं तो चोट चाट लग सकती है, ये याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों की। तो विद्यार्थियों के लिए फरवरी का महीना देखा जाए तो टेंशन भरा रहेगा, यानी वाहन मोबाइल पे आपका खर्चा रहेगा, एक आपका मूड ऑफ रहेगा, साथ ही साथ माता पिता से भी वाद विवाद रहेगा। तो फरवरी के महीने में बहुत अच्छी इंक्रीमेंट आपकी नहीं है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं। तो फरवरी का महीना देखा जाए तो आपके संस्थान, आपकी कंपनी, आपके फर्म में बड़ा मैनेजमेंट में परिवर्तन आने वाला है। उच्च पद पदवी जो उच्च स्तर में जो अधिकारी बैठे हैं उनमें बड़ा परिवर्तन आएगा, उनके अदला बदली होगी, जिससे आपको लाभ होगा, अभी नहीं भविष्य में लाभ होगा, याद रखिएगा। साथ ही साथ ऑफिस मित्रों के साथ में आप किसी धार्मिक गुरु या ज्योतिष या वास्तुशास्त्री से फरवरी के महीने में मिलने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। यानी ऑफिस मित्रों के साथ आप कहीं पर जाने की या कुंडली दिखाने की प्लानिंग भी करेंगे। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में। तो उनका कहीं ना कहीं फरवरी के महीने में स्थान परिवर्तन के योग नज़र आ रहे हैं, यानी जगह में परिवर्तन के योग या कार्य में परिवर्तन के योग फरवरी में एक्टिव है। पति पत्नी के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में रिलेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, आपके बीच में मतभेद रहेगा। और देखा जाए तो पार्टनर के घर में कोई शुभ काम होगा, कोई फंक्शन होगा, उसमें पति पत्नी दोनों को जाने का मौका मिलेगा, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ भी रहेगी। तो कुल मिला के मनोविकार रहेगा फरवरी के महीने में रिलेशनशिप में। अब बात करते हैं कर्क राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं। तो काम में फरवरी के महीने में 1 फरवरी से ही आप काम में तेज़ी देख लेंगे, लेकिन लापरवाही नहीं रखनी है। ऑफिस में आपको बैठना है, क्योंकि चोरी की घटना भी होते होते रुक जाएगी, यानी कि चोरी होते होते फरवरी के महीने में पकड़ी जाएगी, थोड़ा आप बच जाएंगे, याद रखिएगा। और मशीन और बिजली पे आपका खर्चा रहेगा, यानी काम में तो बढ़िया तेज़ी है, लेकिन थोड़ी सावधानी रखेंगे तो दुर्घटना, जो बड़ी दुर्घटना है, वो रुक जाएगी। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने मंथली राशिफल के बारे में चर्चा करी। अगर आपको मेरा मंथली राशिफल अच्छा लगता है, थोड़ा लॉजिकल लगता है, तो मेरे चैनल को एटलीस्ट आप सब्सक्राइब करें, और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें, बस मेरी यही विनती है। तो इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।